क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को आज हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन और 3 टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और इसके बाद हमारे पास जो एक और भी स्टीम क्रैकिंग, ये 3 टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहली बात, क्रैकिंग होती क्या है, वर्ड क्रैकिंग पे गौर कीजिएगा। अच्छा, वर्ड ना क्रैकिंग क्रैक से निकला है। किससे निकला है? क्रैक। क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। क्या? तोड़ना। मसलन वो कहते हैं जब मेरी हड्डी क्रैक होगी, वो हड्डी टूट जाती है। सेम काम यहाँ पे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। पेट्रोलियम जो ज़मीन के अंदर से वो क्रूड ऑयल निकलता है ना, ब्लैकिश कलर का, उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम की क्रैकिंग, हम पेट्रोलियम को तोड़ने से क्या मुराद है? कहते हैं आपने हायर हाइड्रोकार्बन। अच्छा, याद रखिएगा 2 वर्ड यूज़ करता है। एक वर्ड यूज़ करेगा हायर हाइड्रोकार्बन, इनको पहले सीख लो। हायर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, और इसके बाद सेकंड नंबर पे वर्ड यूज़ करता है लोअर हाइड्रोकार्बन, लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब इन दोनों वर्ड्स में ना फ़र्क ही रखिएगा, हायर हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, लोअर हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की तादाद 1 से लेके ऑलमोस्ट 8 तक हो, उसको हम नाम देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन। क्या नाम देते हैं? लोअर हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की तादाद कार्बन 10 से अबव हो, 10 से अबव कितनी भी हो सकती है, 30, 40, 50, 60 जितनी भी हो, सही है, n तक हो, उसको हम नाम देंगे हायर हाइड्रोकार्बन का। ये हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन होगा। मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास मीथेन है, CH3, इसमें देख लो कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है। जब 2 कार्बन एटम, कार्बन 1 से लेके 8 तक हमारे पास कहलाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? लोअर हाइड्रोकार्बन। सो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी? लोअर हाइड्रोकार्बन। अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है C10H22, इसको कहते हैं डिकेन। अब इसको हम नाम दे रहे होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन का। यानी कि 2 बातें अभी तक हमने देखी हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन 10 से लेके जितने मर्जी हो, 10 से ज़्यादा हो, और जिसमें 1 से लेके यानी कम कार्बन एटम होंगे, उसको हम लोअर हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब ये ऐसा तरीका कार है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में। क्या काम कर रहे होते हैं? ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। इस प्रोसेस की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन टोटली तो आएगा ही आएगा। क्या है? द प्रोसेस इन विच, ऐसा तरीकाकार, द प्रोसेस इन विच, ऐसा तरीकाकार जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन, जिसमें बड़े हाइड्रोकार्बन को हम तोड़ देते हैं। इस ब्रेक डाउन, देखो मैंने वर्ड क्रैकिंग लिखा है, ब्रेकिंग, तोड़ना, ब्रेक डाउन, इसको तोड़ देंगे इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ देते हैं। और ये काम कर रहे होते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की मौजूदगी में। क्या करते हैं? ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, ज़्यादा प्रेशर देते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन द एब्सेंस, गैर मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते हैं क्रैकिंग का। सिंपल सी बात याद रखनी है, ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में तब्दील करेंगे हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे। और यहाँ पे आपने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? इसकी रीज़न हम लेंगे। सही है, हमारे पास क्रैकिंग होती है। अब क्रैकिंग की अगर टाइप्स देखोगे ना, एग्जाम्पल देख लो पहले। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप थोड़ी बहुत चेंज भी कर सकते हो। सही, सिंपल सी जो बात याद रखनी है, हमारे पास ना C16H34, अगर इसकी मैं क्रैकिंग करवाऊँ, यहाँ पे हाई टेम्परेचर दूँ, हाई प्रेशर दूँ, तो हमारे पास यही चीज़ चेंज हो जाती है। C7H14, 15, 16, 16। इसके अलावा इथीन बनती है हमारे पास, और प्रोपीन बन रही होती है। और इसके साथ हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, इसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो।
एग्जैक्ट याद कर लोगे तो भी सही है। अब असल में ना यहाँ पे हुआ क्या है, ज़रा गौर करना। असल में हमारे पास ये वाला कंपाउंड था जिसके अंदर 16 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर। चेक करो। अब यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, वो देख लीजिएगा इसके साथ ही। अब होता ये है कि 7 कार्बन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, और 3 अलग हो जाते हैं ये वाली चीज़ें। इस तरह बॉन्ड टूट रहे होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रही होती है। और जहाँ से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो, देखो मैंने वर्ड क्रैकिंग का लफ्ज़ ये लिखा है कि तोड़ना। हायर हाइड्रोकार्बन लिया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रैकिंग। अब इसकी 3 टाइप्स की बात कर लेते हैं। 3 टाइप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हेडिंग दे दो, टाइप्स। टाइप्स बिल्कुल आसान है। अगर ये वाली चीज़ आ जाती है ना आपको, टाइप्स बिल्कुल आप इसको देख के कर सकते हो, लिख सकते हो। सबसे जो पहली टाइप है ये हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल पहली टाइप, थर्मल क्रैकिंग। अब मुझे ना वर्ड का मतलब बताना है। क्रैकिंग का मतलब क्या है, तोड़ना। किस चीज़ को तोड़ना, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ना। थर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट, हाई टेम्परेचर पे। अब देखो दोनों वर्ड को मिलाओगे ना, आपके पास डेफिनेशन बन गई। द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन इज चेंज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट हाई टेम्परेचर। 2 काम क्या करते हैं हम, हायर हाइड्रोकार्बन को चेंज करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए यहाँ पे, हाई। ये इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस, मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ, द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन इज चेंज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट हाई टेम्परेचर। इसको हम नाम देंगे थर्मल क्रैकिंग का। सही है। अब इसमें करना क्या होता है, आपके पास ना जो मिट्टी का तेल है, उसको आप मिट्टी का तेल ले लेना होता है। अब देखो पेट्रोलियम हमने लेनी होती है, मिट्टी का तेल ले लिया, इसको ऊपर से कवर कर देना है। यहाँ से मैंने इसको कवरिंग कर दिया ताकि इससे ऑक्सीजन ना पहुँचे। अब मैं आपका ऑक्सीजन वाला इस यहाँ मैंने एक बात लिखी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन नहीं देनी, इसके मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अब आपने इसको गर्म करना शुरू कर देना। मिट्टी का तेल लिया, मिट्टी के तेल को लेके आपने एक बड़े से कढ़ाई के अंदर डाल के उसको ऊपर से बंद कर देना है, नीचे से गर्म करना शुरू कर देना है। जैसे ही गर्म करोगे तो आपकी यही चीज़ डीजल के अंदर चेंज हो जाती है। ये हमारे पास असल में था, कैरोसिन ऑयल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कैरोसिन ऑयल था। अब कैरोसिन ऑयल आपका चेंज हो रहा है किस चीज़ में, डीजल में। कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे, और ऑक्सीजन नहीं दी। अच्छा, अब अगर आप ऑक्सीजन देते हो ना हाई टेम्परेचर पे, होता क्या है कि जैसे ऑक्सीजन दोगे इसको आग लग जाएगी। जैसे ही आप ऑक्सीजन इसको दोगे, इस मिट्टी के तेल को आग लग जाती है हाई टेम्परेचर पे। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको ऑक्सीजन देनी ना पड़े। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह काम करवाना है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अगर ऑक्सीजन दोगे आपको मिट्टी के पूरे तेल को आग लग जाएगी, ये वाला प्रोसेस ही नहीं होगा क्रैकिंग वाला। समझिए इस चीज़ की थर्मल क्रैकिंग क्या होती है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें ना याद रखिए जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म, हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहे होते हैं। 2 चीज़ें बतानी होती है हर एक टाइप के अंदर। डेफिनेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट किस तरह की होगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट किस तरह की। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड होंगे कंपाउंड के अंदर। देख लो हमारे पास जैसे ये वाली चीज़ टूटती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाली चीज़ बन रही है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड वाली और ये भी डबल बॉन्ड वाली चीज़ बनती है। इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बन रहे होते हैं। इसके बाद आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है, ये है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब देखो वर्ड कैटालिटिक का मतलब क्या है, कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे बस। और याद रखिए जब भी कैटालिस्ट किसी भी कंपाउंड में यूज़ किया जाए ना, वहाँ पे आप लो टेम्परेचर दे रहे होते हो और लो प्रेशर दे रहे होते हो। हमारे पास क्रैकिंग होगी मतलब
आप हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज करोगे, लेकिन लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, और किसकी मौजूदगी में? कैटालिस्ट की। बस इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में यही फर्क है। यहाँ पे क्या हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। चलो डेफिनेशन लिखो इसकी। द प्रोसेस, ये ऐसा तरीकाकार है, द प्रोसेस इन विच, जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन, जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन को हम चेंज कर देते हैं, चेंज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, इज चेंज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में बदल देंगे एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर, एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में? कैटालिस्ट। अब यहाँ पे आपने कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब याद रखिए मैंने वर्ड कैटालिस्ट इस्तेमाल किया है, यहाँ पे जो कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, दो के नाम याद रखने हैं। एक होता है हमारे पास एल्यूमिना, और इसके बाद सेकंड नंबर पे सिलिका। अब याद रखिएगा जो एल्यूमिना होता है ना, ये चिकनी मिट्टी होती है ना, उसके अंदर मौजूद होता है, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। और सिलिका जो सहरा के अंदर सैंड पाई जाती है ना, उस सैंड का हम फार्मूला ऐसा ही O2 होता है, उसको हम नाम देते हैं सिलिका, जिसको हम आम ज़बान के अंदर टिब्बों के अंदर जो रेत होती है ना, वो सिलिका है। जो पक्की मिट्टी होती है ना, जिसको हम चिकनी मिट्टी का नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या है? एल्यूमिना। इन दो चीज़ों को आप एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो हायर ऑक्टेन नंबर का बनता है। प्रोडक्ट इज हायर ऑक्टेन नंबर, हायर ऑक्टेन नंबर, प्रोडक्ट हायर ऑक्टेन नंबर का। अब हायर ऑक्टेन नंबर होता क्या है, ये चीज़ चेक कीजिएगा। अब ना जो पेट्रोल या डीजल वगैरह आते हैं ना हमारे मार्केट्स के अंदर, वो दो तरह के होते हैं। एक देखा आपने कभी, वो देखोगे ना, जो हवाई जहाज़ के अंदर पेट्रोल ही डालते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो अच्छी क्वालिटी का है, असल में उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है। ये प्रोडक्ट इज हायर ऑक्टेन नंबर, उसका क्या होता है? ऑक्टेन नंबर हाई होता है। बस ये बात आपने याद रखनी है। और जो हमारे यहाँ यूजुअली आ रहे होते हैं ना पेट्रोल वगैरह, उनका ऑक्टेन नंबर क्या होता है? लो होता है, कम होता है, घटिया किस्म के, ये कहता है घटिया किस्म के ऑयल है। वो जो हवाई जहाज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो अच्छे किस्म के ऑयल होते हैं। सही है, बस ये बात आपने याद है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा है? हायर ऑक्टेन नंबर वाला। क्या है? हायर ऑक्टेन नंबर वाला है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ है, वो है हमारे पास आ जाती है थर्मल क्रैकिंग होगी, या कैटालिटिक और स्टीम क्रैकिंग। अच्छा, स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप। स्टीम क्रैकिंग, धुआं नहीं होता, भाप होती है। अच्छा, इसका ना प्रोसीजर चेक कर लीजिएगा। आपने क्या करना होता है, जो मिट्टी का तेल वगैरह जो भी चीज़ होती है ना, उसकी अगर क्रैकिंग करनी है, और मैं मिट्टी के तेल की क्रैकिंग करना चाहता हूँ, तो आपके पास ना इस तरह की चीज़ होती है। आपने सबसे पहले यहाँ पे ना वाटर लेना है। यहाँ पे क्या लेंगे? वाटर। इस वाटर को गर्म करना हाई टेम्परेचर पे। जैसे आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे, किस में चेंज हो जाएगा? भाप में। इस चीज़ को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? स्टीम। क्या नाम देंगे? स्टीम। आपने पानी को गर्म करना है, पानी को गर्म करके उसको भाप में कन्वर्ट कर लेना। आगे से यहाँ से आप, चलो जी नीचे से कर लेते हैं। नीचे से आपने क्या करना है, दोबारा फिर यहाँ से कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल का मतलब क्या है कि जो मिट्टी का तेल जिसकी क्रैकिंग करवाना चाहते हैं, उस ऑयल को आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाओगे। अब हमने किया क्या है, यहाँ पे क्या स्टेप हो रहा है कि आपकी स्टीम मिक्स हो रही है पेट्रोलियम के साथ। जिस चीज़ की क्रैकिंग करवाना चाहते हैं, उन दो चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अब देखो, जब पेट्रोल या मिट्टी का तेल इस डीजल या स्टीम के अंदर मिक्सअप होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बस सिंपल सी बात, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो स्टीम होती है, भाप होती है, इसका टेम्परेचर बड़ा हाई होता है। सही है। अब यहाँ पे ये दोनों मिक्सअप हुए हैं। मिक्सअप होने के बाद आपने दोनों को यहाँ पे कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पे क्रैकिंग हो चुकी होगी। ये वाली चीज़ जो कैरोसिन ऑयल होगा ना, आपका हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर में चेंज हो चुका, यानी कि इसका डीजल बन चुका होगा।
सही। और यहाँ पे दोनों चीज़ों का मिक्सचर आ जाएगा। अब खुद मुझे सोच के बताना है, यहाँ पे तो मैंने पानी भी डाला है, मतलब स्टीम हमारे पास क्या है, पानी, यहाँ पे मट्टी का तेल डाल रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें तो यहाँ मिक्स हो गई, हमारे तो किसी काम की नहीं है, हमारे तो अब किसी काम की नहीं रही। अब इसका क्या हम कर सकते हैं, याद रखिएगा दो चीज़ें हैं यहाँ पे, डीजल और, मैं बात कर लेता हूँ डीजल और क्या है, डीजल और वाटर है। और जो आपका डीजल होता है ये पानी के अंदर हल नहीं होता, ये यहाँ पे आके जमा होगा, जमा होने के बाद जो पानी होगा वो नीचे नीचे जमा हो जाएगा, डीजल सारा ऊपर जमा हो जाएगा। आपने ऊपर से डीजल को उठाना है, उठाने के बाद इसको यूज़ कर लेना है, सही है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये बनते हैं लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट बन जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका ना प्रोसीजर सुन लो, प्रोसीजर किस तरह लिखना है, प्रोसीजर इस तरह लिखेंगे, द पेट्रोलियम इज मिक्स्ड विद स्टीम एट हाई टेम्परेचर, देन द हायर हाइड्रोकार्बन इज चेंज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एंड द प्रोडक्ट, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, लोअर होंगे और अनसैचुरेटेड। यहाँ पे देख लो मैंने सिर्फ अनसैचुरेटेड लिखा है, किसी भी किस्म के अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोअर होंगे। लोअर का मतलब क्या है, हमारे पास इथीन होगी जो जिनमें कार्बन की तादाद कम हो, हमारे पास इथीन हो सकती है, प्रोपीन हो सकती है, ये सारे के सारे लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हमारे पास पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है क्रैकिंग। अब अगर कोई पूछ रहे ये पूरे का पूरा प्रोसीजर करवा रहे हो, मट्टी के तेल को दूसरी चीज़ों को डीजल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं? महंगा या सस्ते की बात नहीं है, असल में रीज़न ये है कि आप देख लो हमारी नॉर्मल लाइफ में अगर बात करूं, डीजल ज़्यादा यूज़ होता है या मट्टी का तेल ज़्यादा यूज़ होता है? डीजल ज़्यादा यूज़ होता है, सही है। अब जो हमारे पास पेट्रोलियम की क्रैकिंग करवा रहे होते हैं या उसे बना रहे होते हैं, हमारे पास सिर्फ 20% डीजल आता है। कितने आता है? 20% डीजल आ रहा होता है। अब डीजल की ज़्यादा डिमांड की वजह से जो बाकी फ्रैक्शंस बनती है, मतलब मट्टी का तेल बनता है, उस मट्टी के तेल को हम डीजल के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका एक अच्छा हमारे पास बेनिफिट आ जाए, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड है, ये ज़्यादा मिकदार में चाहिए, क्योंकि हर एक गाड़ी के अंदर डीजल चल रहा है, मट्टी का तेल इतना ज़्यादा नहीं चल रहा होता है। इसे हम मट्टी के तेल को इसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास डीजल की जो कमी है वो पूरी की जा सके। इसके अलावा जब आप क्रैकिंग करवाते हैं ना, मसला मट्टी के तेल को या किसी भी चीज़ को आप डीजल के अंदर कन्वर्ट करवा रहे होते हो, तो उस वक्त साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं और वो बाई प्रोडक्ट बड़े महंगे होते हैं। मसलन वो चीज़ आपकी कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, ये सुर्खियाँ पाउडर वगैरह बनाते हैं, नेल पॉलिश बना रहे होते हैं, सही है। इस तरह की चीज़ें बन रही होती है जो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, मेडिसिन में वो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इससे ये वाला प्रोसेस, एक तो हमारे पास डीजल बना रहा होता है, इसके साथ बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं इसमें वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, इससे ये वाला प्रोसेस हमारे लिए ईजी हो जाता है। यही हमारे पास क्रैकिंग। अल्लाह हाफिज़।